हमको बात करना है सीलोम में, है ना बेटा। पांचवा करेक्टर है आपका। ये हो गया, 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 ये कराना है आज 6 और 7। सर आपने लिंक सुबह ही भेजा था ना, इसलिए काफी स्टूडेंट को ध्यान नहीं होगा कि लिंक पहले ही आएगा। हाँ हो सकता है बेटा, ठीक है। सर नीट एंड ओलंपियाड के लिए एनसीईआरटी एनएफ है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा आप सर से हेल्प ले सकते हो। एक मिनट वेट करो बेटा, अभी भी 8-10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ना। जल्दी जल्दी से फटाफट सारे लोग ज्वाइन हुए बेटा, फास्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गोपाल जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, सारे लोग फटाफट जुड़ो। गोपाल क्लास के बाद मुझे बात कर लेना, है ना। चलो फटाफट जुड़ो बेटा। अरे सबको मिला है बेटा, ग्रुप में देखें सारे लोग, सारे लोगों को मैसेज में डाल दिखा था, सुबह ही मॉर्निंग में डाल दिया था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ही डाल रखा है सबको। चलिए बेटा, हम सिलोम की बात कर रहे थे, है ना। किसी को कुछ टेस्ट के रिगार्डिंग जो पूछना होगा तो आप ना, सर ने मैसेज, मीजोग्लिया एंड माइजोडर्म टॉपिक इज इन एनसीईआरटी, सो प्लीज आल्सो कंप्लीट दैट। कहाँ तक आएगा? पूरा बेसिक पॉइंट तक आएगा बेटा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है बेटा। मीजोग्लिया मैं आपको बताए दे रहा हूँ, मीजोग्लिया एक्टोडर्म मीजोडर्म के बीच में पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है ना। और सिलेंटेड टिनोफोर में भी पाई जाएगी। जहां पर जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है, जेली लाइक होती है, जिसको मीजोग्लिया या मीजेनकाइम बोलते हो आप, ठीक है। मैं एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिए अलग से, ये मीजोग्लिया वाला पॉइंट आगे फाइलम में आएगा बेटा, ठीक है। आप परेशान ना हो। मीजोग्लिया या मीजेनकाइम, या इसे मीजोहायल भी बोलते हैं, मीजोहायल इज नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर इज नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर, जेली लाइक लेयर प्रेजेंट, आप ऐसे ही नोट करके नोट में लिख लीजिए, प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो बेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, मीजोहायल एंड मीजोग्लिया अलग अलग नहीं होते क्या ना, ये एक ही चीज है बेटा, ठीक है। इसको आप मीजोग्लिया भी कह सकते हो, मीजोहायल भी कह सकते हो, मीजेनकाइम भी कह सकते हो। और ये क्या होता है बेटा, एक्टोडर्म, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, ठीक है। नॉन सेलुलर लेयर होती है, जेली लाइक होती है। बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में इसी मीजोग्लिया के सर ये समझ नहीं आया। खुशी बेटा मैंने बताया है कि जो जैसे मान लो ये बेटा मीजोग्लिया है, ये है एक्टोडर्म, थोड़ी देर के लिए सारे लोग समझ लो बेटा, ये पॉइंट आपको सिर्फ नोट में लिखना है, अभी आगे ये मीजोग्लिया वाला पॉइंट फाइलम में आएगा। ये मान लीजिए बेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, उसकी वॉल को हम कट कर रहे हैं, ये देखिए। तो हमने वॉल को जब कट किया तो मान लीजिए ये एक्टोडर्म है और ये है एंडोडर्म, तो बीच में यहाँ पर जेली लाइक नॉन सेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है, नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है, जेली लाइक होती है, इसमें बहुत सारी सेल भी होती हैं, तो इसलिए ये जो लेयर है इन दोनों के बीच में होती है, दिस इज द मीजोग्लिया, ये है मीजोग्लिया या मीजेनकाइम। सर मीजोग्लिया और मेजोडर्म में डिफरेंस क्या है? बेटा मीजोडर्म एक सेलुलर लेयर होती है, वो लेयर बन के आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये नॉन सेलुलर लेयर है, क्लियर हो गया। चलो ओके बेटा, ये पॉइंट नोट में करके लिख लीजिए आप लोग परेशान हो रहे हैं, मैंने कहा बेटा आप ना मुझे ध्यान से सुनते रहो, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मुझे सब पता, मुझे कहाँ पे क्या बताना है आपको।
तो आप बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, ये प्रॉमिस है बेटा मेरी आपसे। सर सेलुलर लेयर बेटा वो होता है जो सेल्स की होती हैं, और नॉन सेलुलर लेयर यानी ऐसी लेयर जो सेल की डिजाइन, सेल से द्वारा डिजाइन की गई हो, सेल की बनी हो। और नॉन सेलुलर लेयर का मतलब होता है सेल का सिक्रीशन है, सेल नहीं है वहां, और सेल है भी तो वो कोई रोल नहीं बना रखती उसको बनाने में। होते हैं बेटा मीजोग्लिया में निष्ठा सेल, बट सेल के द्वारा ये लेयर बनाई नहीं गई होती है, सेल पड़ी होती है यहाँ पर। अभी जब आप पोरीफेरन में पहुंचोगे, बट फिर भी इसको सेलुलर लेयर नहीं बोलते, क्योंकि इस सेल के द्वारा बनाई नहीं गई होती है। मीजोग्लिया बेटा जो है ये एंडोडर्म एक्टोडर्म का सिक्रीशन होता है, सेल्स का सिक्रेशन होता है, वो पड़ा हुआ होता है। और मीजोडर्म में वैसे बेसिकली इन सेल का रोल बहुत कम है इसके बनाने में। यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जब आपको हम पोरीफेरा पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे आपको बेटा, ठीक है। अभी सिर्फ इसको एज इट इज आप याद कर लीजिए, इस मीजोग्लिया के बारे में जैसे ही पोरीफेरा इसके बाद स्टार्ट होगा, हम वहां बताएंगे कि इस मीजेनकाइम में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, वो सेल्स ही सिक्रीट करती हैं इसको, ठीक है। तो अभी बस सिर्फ इतना बता रहे बेटा, उतना सीख लो कि मीजोग्लिया क्या है। ये नॉन सेलुलर लेयर इतना याद रखना खाली आपको, इट इज नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट बेटा, बस इसको एज इट इज आप लिख लीजिए, है ना। सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बेटा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मेरे पढ़ा देने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगी, मुझे कहाँ पे कौन सा पॉइंट बताना बेटा, ये सब हमने सिस्टमैटिक वे में बना रखा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। चल नोट कर लिया बेटा, इसको नोट कर लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया नहीं होती बेटा, आपने पिछला लेक्चर मिस किया हुआ है क्या। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि मीजोग्लिया की जगह मीजोडर्म सेलुलर लेयर आ जाती है, इसीलिए उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते ही हैं, ठीक है बेटा। मुझे लग रहा है जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो या तो पढ़े, उनका लेक्चर छूटा हुआ है, या तो उन्होंने ध्यान से सुना नहीं। फिर कहीं पे कोई कंफ्यूजन जैसे आते बेटा, तो आप ना, मैं इसीलिए आप डेली का डेली लेक्चर जो है आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख लिया करिए एक बार वीडियो लेक्चर को, कहीं पे अगर कंफ्यूजन सी रह जाती है, ठीक है ना बेटा। चलो आ जाओ फटाफट। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप हेडिंग डालेंगे बेटा सीलोम, मीजोग्लिया लेयर इज सेम। रितेश हाँ बेटा बता तो रहा हूँ, जिसको मीजोग्लिया कहते हो उसी को मीजो हायर लेयर कहते हो, उसी को मीजेनकाइम कहते हो, ठीक है। हेड डालो बेटा सीलोम। और बहुत ही केयरफुली सुन, मैंने आप ही के बैच में ये चीज देखी बेटा कि कंफ्यूजन रह जाती है आप लोगों को, आप लोगों के बैच में मुझे लग रहा है अलर्टनेस आपके बैच में ज्यादा है नहीं, इसलिए बताई गई चीजों को भी बार बार आप रिपीट करके बोलते हो। छोटी सी बातें बेटा बेटा ध्यान से सुना करो, जो मैं बोल रखा हूँ ना मुझे बहुत ही केयरफुली सुना करो, ठीक है ना बेटा। और दूसरी बात ये भी बोलूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो लेक्चर लगा लेते हैं और लेक्चर लगाने के बाद अपने आप को लेफ्ट करके चले जाते हैं, बेटा आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्लीज हर सब्जेक्ट का लेक्चर अच्छे से ज्वाइन करिए और केयरफुली उसको सुनिए, क्योंकि बेटा ये प्राकृतिक आपदा है, कब तक चलेगी क्या होगा कुछ पता नहीं है, इसलिए डोंट मिस द लेक्चर्स एनी सब्जेक्ट। केयरफुली आप उसको सुने और ध्यान से सुने, बताने के लिए कभी भी नहीं मना करता आपको बेटा, 100 बार पूछो मैं 100 बार आपको बताऊंगा, बट पहले जितना मैं बताता चल रहा हूँ उतना आप सीखते चलो। जिससे अभी भी मैंने मीजोग्लिया के बारे में बार बार लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ रहा है, मैंने बता दिया बेटा इतना आप यहाँ पे याद कर लो, आगे चल के आएगा, ठीक है ना। आप उतना ही सीखना है आपको, और ज्यादा उसके बारे में नहीं जानना। अभी पोरीफेरा आएगा, वहां पर मीजोग्लिया एक लेयर है बकायदा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे वहां। अभी तो सिर्फ आपको यहाँ एज इट इज याद करना है कि इन दोनों लेयर के बीच मीजोग्लिया होती है। किसी ने अभी कुछ पूछा था, कोई नहीं बेटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी चीजें आएंगी समझ में। और फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, बोलो बच्चों फटाफट।
स्टार्ट किया जाए बेटा? ओके चलो ठीक है ठीक है। बस अब सीलोम बताने जा रहा है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। बस बस चलो चलो हो गया। देखना बेटा ध्यान से, सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब होता है बेटा बॉडी कैविटी। ध्यान देना बेटा, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान देना। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, लेकिन वो बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। ठीक है, एक बार सुनना ध्यान से। जैसे समझ लो ये कोई एनिमल है, ये जो मैं आपको कप दिखा रहा हूं, मान लो ये कोई एनिमल है, ये उसकी बॉडी है। आपने क्या किया, इसको कट कर दिया ऐसे, और कट किया तो सामने से अंदर से ये देखिए खोखला दिख रहा है। ठीक है ना बेटा? अब देखिए ये है उस एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है बेटा आप सभी को? क्लियर? तो ये देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी जो हम आपको मार्कर दिखा रहे हैं, ये भी तो ट्यूब ही होती है ना, तभी तो आप खाना खा पाते हो इसके अंदर। इसका मतलब अंदर से खोखली, तभी तो खाना अंदर जाता है। तो मान लीजिए ये एनिमल की बॉडी है, और ये एनिमल की बॉडी में बीच में क्या रखी बेटा, ये उसकी एलिमेंट्री कैनाल है। ये देखिए, अब आप खुद देखो कि इस मार्कर के बीच में और इस कप के बीच में जगह दिख रही है आपको? देखिए, यानी ये एलिमेंट्री कैनाल है, और ये कप जो दिख रहा है आपको, ये किसी एनिमल की बॉडी समझ लो इस समय। तो ये किसी एनिमल की बॉडी है, तो इस ये बॉडी एनिमल की ये जो लेयर दिख रही है मोटाई, ये थिकनेस है ना, तो ये उस एनिमल की बॉडी की थिकनेस है, बॉडी वॉल। यानी ये क्या है, बॉडी वॉल, और ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में देखिए स्पेस दिख रहा है बेटा, ये वाला स्पेस, ये वाला चारों तरफ है ना, यही स्पेस। अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप इसके अंदर इंटर कर जाइए, मान लीजिए एज्यूम करिए सिर्फ इसके अंदर इंटर कर जाइए, और जब आप यहाँ इंटर करेंगे तो जब ये वाली सरफेस टच करेंगे ना, तो बेसिकली आप मीजोडर्म को टच करेंगे। और देखिए जब आप एलिमेंट्री कैनाल को टच करेंगे यानी इसको, तो इसको भी क्या करेंगे, टच मीजोडर्म को। तो ऐसे बॉडी कैविटी के लिए टर्म सीलोम यूज किया जाता है, सही मायने में। बात आया बेटा समझ में? तो वैसे तो सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी सर, बट यहाँ तो ऑर्गन्स होते हैं, वही तो कह रहा हूँ बेटा, ये ऑर्गन्स इसीलिए होते हैं। ये बॉडी जो कैविटी है ना, इस कैविटी को फिल करने के लिए यहाँ पर ऑर्गन रखे रहते हैं, तभी ये कैविटी बनी ही है। इसी में आपके ऑर्गन यहाँ पे रखे रहते हैं, किडनी, स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियास, दुनिया भर के ऑर्गन है यहाँ पे। फिर से सुनो बेटा निशा, जैसे मैंने कहा बेटा ये किसी कोई एनिमल है, आप ये देखिए कोई एनिमल है, ठीक है बेटा, और ये उस एनिमल की बॉडी है। आपने क्या किया, इस एनिमल को ऐसे कट किया। हम क्या पढ़ रहे हैं, सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बेटा बॉडी कैविटी, आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल एलिमेंट्री कैनाल। सीरोसा होती बेटा विसरल पेरिटोनियम। आप लोग अभी डांट खाओगे बेटा बहुत कायदे से, मैं कह रहा हूं पहले मुझे एक्सप्लेन करने तो मैसेज पे मैसेज डालते रहते हो बेवकूफों। पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर कंफ्यूजन बनी रह जाएगी आपको बेटा। अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सपर्ट बनो, बट ओवर एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो बेटा आप लोग, है ना, वरना आप, मेरा कोई नुकसान नहीं बेटा, आप पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा, आपको कंफ्यूजन बनी रह जाएगी। जब तक ये एक्सप्लेन नहीं कर लूंगा तब तक मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं आपको, डोंट वरी, इससे परेशान ना हो आप, ठीक है? तो बेटा मैं कहता रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन कर लीजिए, पहले ध्यान सुनो, अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से। इसके मैं जब बोलूंगा कि नहीं बेटा समझ में आ गया, तब आप बोला कि सर हाँ बताओ यहाँ पे नहीं आया। सुनो ध्यान से बेटा, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, एनिमल है कोई, यहाँ पर सिलोम का मतलब होता है क्या, बॉडी कैविटी, लेकिन वो बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड होती है। सिर्फ अभी बस इतना ध्यान रखना है आपको। हम मीजोडर्म बता चुके हैं आपको, कल ही बात कर चुके हैं, 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है। क्लियर? और उसी मीजोडर्म आप, मैंने क्या, वो बॉडी कैविटी, जैसे ये कोई एनिमल है, ये इसको आपने ऐसे कट किया, तो जब कट किया तो अंदर से उठा के देखा ये खोखला नजर आ रहा था। आप जानते हो जब कट करोगे तो बीच में एलिमेंट्री कैनाल भी तो दिखेगी आपको ऐसे, ठीक है बेटा? ये एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है आपको, ये देखिए सभी को दिख रही होगी। तो इस मार्कर, इस कप की बॉडी वॉल के बीच में देखिए जगह पाई जा रही है, इस जगह को ही सीलोम बोलते हो, और इसी जगह में ही ऑर्गन्स रखे रहते हैं, ठीक है बेटा? अब देखिए जो ये कैविटी है बेसिकली इसी को सीलोम बोलते हो, लेकिन तब बोलोगे जब ये अंदर वाली पूरी सरफेस मीजोडर्म से अलाइंड होनी चाहिए।
और उस मीजोडर्म का नाम यहाँ पर होता है विसरल पेरिटोनियम। ठीक बेटा, अब देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई बीच में ना, अब आप एलिमेंट्री कैनाल को भी टच अगर करोगे यहाँ पर तो मीजोडर्म को ही लाइन करोगे यानी विसरल पेरिटोनियम, और इस विसरल पेरिटोनियम का नाम यहाँ पर सीरोसा या मेसोथीलियम होता है। क्लियर हुआ बेटा? तो ऐसी बॉडी कैविटी के लिए आप टर्म देते हो सीलोम। सर ये नाम बोर्ड पर लिख दो, बिल्कुल लिख देंगे बेटा, ठीक है ना, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ समझना है आपको। आ गया? नर्स और ब्लड वेसल जो होती है वो ऑर्गन के अंदर इंटर करते हुए जाती है और खोखले पोर्शन से भी गुजरती है। ठीक है, अब मैं इसी चीज को सामने से ऐसे डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ बेटा, देखना, ये कप है और ये बीच में मैं एलिमेंट्री कैनाल दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा, उसके बाद फिर बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये किसी भी एनिमल को आपने कट किया, ये उसकी बॉडी वॉल की थिकनेस है। आप बहुत प्यारे बच्चे लोग हो बेटा, है ना, बहुत ध्यान से सुना करो, मैंने कहा ना, आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद अगर कोई चीज जब मैं एक्सप्लेन कर लूं, बोलूं, फिर समझ में आया तब बोलो, अगर कोई कंफ्यूजन रहती तुरंत बोलो मुझसे, है ना बेटा। तो देखिए ये बॉडी वॉल हो गई ठीक सामने से, और ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ठीक है बेटा, तो ये एलिमेंट्री कैनाल मानी ये कप वाला पोर्शन हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हमने सामने दिखा दिया। ठीक है, ये जो अंदर, अब बताओ, एलिमेंट्री कैनाल तो अंदर से खोखली होगी बेटा ना, तो ये जो स्पेस है इसको ही आप सीलोम बोलोगे, लेकिन तब जब ये क्या हो, मेसोडर्म से लाइंड हो। तो देखिए, ये देखिए बेटा मेसोडर्म, ये देखिए हमने रेड कलर से दिखाने की कोशिश की है आपको, ये देखिए। दिखने लगा बेटा? तो ये मेसोडर्म हो गई। अब अगर आप इधर देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, सॉरी बॉडी वॉल, तो ये बॉडी वॉल की थिकनेस हो गई। अब अंदर की सरफेस में क्या है, मेसोडर्म लाइंड है कि नहीं है, देखो आप ऐसे, ये देखो, कब उठा लो, बार उठा लेना। दिखने लगा बेटा डायग्राम? अब देखिए जो ये स्पेस है, ये है बॉडी वॉल और ये है गट वॉल, और ये जो स्पेस दिख रहा है दिस स्पेस इज सीलोम, और ये देखिए मेसोडर्म, ये रेड लाइन से मेसोडर्म हमने दिखाई। ठीक है ना बेटा, ये हो गई बॉडी वॉल, और ये जो ब्लैक वाली लेयर दिखाई दिस इज द गट वॉल यानी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, और जो ये स्पेस दिख रहा है बेटा दिस स्पेस इज सीलोम। क्यों सीलोम कह पा रहे हो? क्योंकि जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को एज्यूम करो, इस कैविटी में आ जाओ यहाँ पर, और जब आप आओगे तो इधर टच करोगे तब भी मेसोडर्म को टच करोगे, इधर टच करोगे तब भी मेसोडर्म को टच करोगे। तो ऐसी बॉडी कैविटी जहां पे होती है उसको आप क्या बोलते हो, सीलोम। आ गया बेटा सब समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर इनर मोस्ट लाइनिंग तो एंडोडर्म होती है शाइना, किस चीज की इनर मोस्ट लेयर, कौन सी, किसकी बात कर रहे हो आप? बॉडी में हम बेटा बॉडी वॉल की इनर मोस्ट लेयर इधर से बात कर रहे हैं, इस साइड से। सर ये हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है क्या? हाँ बिल्कुल सेजल, ठीक है। सीलोम अभी जहां पे हम दिखाएंगे वो कौन कौन से एनिमल हैं, अभी एग्जांपल दिखाएंगे, इसके बेसिस, सीलोम के बेसिस पे 3 टाइप के एनिमल हैं, ठीक है बेटा, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और यू सीलोमेट। वो कहाँ कहाँ होती है अभी आपको मैं लिखा दूंगा। पहले तो सिर्फ इतना बताओ कि ये बॉडी कैविटी अभी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना बेटा?
आपको अगर पहले से कोई जानकारी है तो उसको वहीं तक रखिए। अब जो बता रहा हूं इस तरीके से आपको सीखना है बेटा, ठीक है? तो जरा ध्यान देना। सीलोम इज द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है शिवानी? अब देखो बेटा, तो ये कैविटी हुई और इस कैविटी में इसी मेसोडर्म लेयर से, इसी मेसोडर्म लेयर से यहाँ पर सीलोमिक, ये सीलोम कहलाता है। तो इसमें फ्लूइड भरा रहेगा और इसी फ्लूइड को बोलते हो आप सीलोमिक फ्लूइड। यानी अगर आप अपने आप को देखिए कि ये हमारी हमको कट किया जाए ऐसे अगर, तो अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल होगी और ये बॉडी वॉल होगी और बीच में खाली स्पेस होगा। उसी खाली स्पेस में हमारे ऑर्गन्स प्लेस्ड रहते हैं। उसमें लिक्विड भी भरा होगा और वो जो लिक्विड है वो क्या है? सीलोमिक फ्लूइड कहलाता है। तो जब सीलोमिक फ्लूइड होने की वजह से होता क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं उसी फ्लूइड में तैरते रहते हैं, तो हमको पता ही नहीं लगता उसके वेट का। हम कितना भी ऐसे ऐसे डिस्को करें, इस तरीके से ऐसे ऐसे करते हो तो आपको कहीं पता लगता है कि आपके ऑर्गन हिल रहे हैं, इधर उधर ढिंचक कर रहे हैं? पता लगा आप डिस्को करना शुरू किया, ऑर्गन हिले, इधर से इधर खिसक के पहुंच गए ना, वो वहीं पे रहते हैं क्योंकि वो बॉडी वॉल से कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। दूसरा, आपको उसका वेट पता नहीं लगता। तीसरा पॉइंट ये होता है कि हमारी बॉडी कैविटी के अंदर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता बेटा, वहां ग्रेविटी लगती ही नहीं है। और इस फ्लूइड की वजह से वहां ये फ्लूइड क्या करता है ना, शॉक एब्जॉर्बर होता है। कहीं इधर उधर आप इधर उधर करो तो आर्गन लड़ ना जाए, और लड़े भी तो वैसे तो लड़ते ही नहीं है क्योंकि वो बॉडी वॉल से बंधे रहते हैं, लड़ेंगे तो दर्द होगा। तो यहीं पर ऑर्गन्स प्लेस्ड रहते हैं। अगर हम रफली दिखाना चाहें कि मान लो ये देखिए कोई ऑर्गन होगा, ये देखिए इसी फ्लूइड में पड़ा हुआ है, ये देखिए ऑर्गन। तो ये जो कैविटी बेटा होती है ये वाली, उसी कैविटी में देखिए ऑर्गन्स रखे हुए हैं। आ गया बेटा समझ में? सर फिर वो फ्लोट करते इधर उधर क्यों नहीं चले जाते? मैं वही कह रहा बेटा निष्ठा कि यहाँ पे रखे रहते और ये बॉडी वॉल से बंधे भी रहते हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे। ये जो बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल से बंधे रहेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए हम दिखाने की कोशिश करें तो देखिए ये ऑर्गन है, ये क्या रहेगा, ये ऑर्गन इधर बॉडी वॉल से इस तरह से बंधा रहेगा, तो तैरता भी रहेगा। अब ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना पता लगा आपका क्या भरोसा, किसी पार्टी में पहुंच गए, डिस्को खप किए और किडनी उड़नी इधर से उधर उठ के इधर उधर चली गई, ढूंढना पड़ रहा है कहाँ चली गई। क्या बेटा आ गया समझ में? क्लियर? यस। तो फिर से सुनना बेटा एक बार, आप बॉडी सीलोम उस बॉडी कैविटी को कहते हो जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से, आउटर साइड में भी मेसोडर्म से, इनर साइड में भी मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है जो कि इसी मेसोडर्म से सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, अभी लिख देते बेटा, ठीक है ना? सीलोम क्या है, शगुन है ना? क्लियर हो गया बेटा सबको ना? अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये जो गट वॉल है ना, दिस इज, ये गट वॉल जो है, ये देखिए ये क्या है, दोनों मेसोडर्म। ये नोट कर लो बेटा थोड़ा सा, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे बेटा सीलोम इज द बॉडी कैविटी lined by mesoderm outer side, outer lined by mesoderm, next point, outer side mesoderm remain in contact with body wall while
while inner side remain in contact with alimentary canal. ये पॉइंट नोट कर लिया बेटा। इस डायग्राम के नीचे इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो टीएस ऑफ एन बॉडी वॉल, टीएस ऑफ एन बॉडी, टीएस ऑफ एन एनिमल बॉडी। सर एक बार सेकेंड पॉइंट बोलना, स्क्रीन ब्लर हो रही है। ओके बेटा, मैंने लिखा हुआ है आउटर साइड मीजोडर्म रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी वॉल वाइल इनर साइड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद एलिमेंट्री कैनाल। सर आधा पीरियड तो यूलिस डाउट्स में चला गया। हाँ बेटा, मैं यही तो कहता हूँ, आप लोग फिर भी मानते नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप 1 घंटे का बेटा पीरियड होता है। अगर किसी को पर्सनली कोई डाउट रहता है ना बेटा, जैसे मैं चीज देखो, आप लोग बहुत ध्यान सुनो मैं क्या बोलने जा रहा बेटा। जब मैं कोई चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो जब तक मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म ना हो जाए तब तक अपनी तरफ से आप कोई मैसेज मत ड्रॉप करें। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को, तो पहले मुझे इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। जब मैं कहूँ कि बेटा आ गया सबको समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो आप उस चीज को बोलो दोबारा सर बोल दो, नहीं समझ में आया तो। हाँ, अगर फिर किसी की डाउट रहती है तो 1-2 लोग डाउट में ले सकते हो। अगर काफी ज्यादा आपके डाउट है बेटा तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, वरना 1 घंटे के लेक्चर बेटा आपको पढ़ाना भी होता है मुझे। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर बड़ा पीछे रह जाएंगे आप लोग, है ना। कई जगहों पर ये खत्म भी हो चुका है बेसिक पॉइंट्स, तो हमने सोचा था आज आप में भी खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है यही रह जाएगा। क्लियर बेटा, तो आप परेशान मत हो, डाउट आपके सारे क्लियर करेंगे, इससे बिल्कुल परेशान न रहें। हमारा आपका पास कॉन्टेक्ट नंबर है ही है, ठीक है। आप मुझे बेहिचक कभी भी कोई प्रॉब्लम आए पूछ लीजिए, एनी टाइम, रात के 9-10 बजे तक। और दूसरा ये बेटा कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है क्या बोलते हैं, नोट्स का पीडीएफ बना के नहीं भेज रहे हैं, वो बनाइए बेटा, ठीक है, वो बना के भेजिए और प्रॉपरली अपने चैप्टर्स को रीड करें, ठीक है। और क्वेश्चंस फ्रेम करते रहे, क्वेश्चन फ्रेम करके भी नहीं डाल रहे हैं आप, ठीक है। चलो ओके बेटा, तो ये लिख लिया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इन सीलोम सीलोमिक फ्लूइड is present in between organs इन, ये B by W का मतलब बेटा बिटवीन है ना, इन बिटवीन ऑर्गन्स secreted by mesoderm। नोट कर लो बेटा पॉइंट। सर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, आप ना अपनी एनसीईआरटी पढ़िए। जैसे अभी हमें पढ़ा रहे हैं कि शिलोम, तो आपको जैसे शिलोम की बेसिस पर हमने एनिमल पढ़ा दिया, तो आप इस तरह से फ्रेम करिए कि सीलोम इज प्रेजेंट इन, इनके बर्थडे लगा दो नंबर 1। अब एनिमल का नाम लिखना होगा, अब उसमें किन में मौजूद होती है, तो वो भी जब पढ़ा देंगे तो आप फ्रेम कर लोगे, ठीक है बेटा। निष्ठा, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, सर सर इसके उस यूजेस डे लिखवा दो, शगुन। एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर आप लोग, सीलोम सीलोम प्रोवाइड
स्पेस फॉर ऑर्गन्स। ठीक है ना बेटा, चलिए ये हो गया, पॉइंट नोट कर लिए फटाफट। इसके बाद सिलोम के बेसिस पर अगर हम देखें सर, फिर एडिपोज भी तो फ्री स्पेस। अरे भाई आप लोग क्यों इतना दिमाग, इतना समझदार क्यों बन रहे हो बेटा? एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारी स्किन के नीचे होता है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, बस इसी में कंफ्यूज हो, मैं अपने आप को खुद को कंफ्यूज कर रखा है आप लोगों ने। अभी इसी के बाद आएगा बायोमॉलिक्यूल टॉप, सॉरी टिश्यू टाइप, इसी के बाद आने वाला है, वहां पर समझ में आ जाएगा। एडिपोज का मतलब होता है फैटी टिश्यू, वो स्किन में होता है, आपके जस्ट बिलो द स्किन, यहाँ पे नहीं होता बेटा, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ लेकिन वही गलतियां कर रहे हो आप बेटा, ठीक है। टीएस ऑफ बॉडी ऑफ एन एनिमल, लेकिन वो एनिमल है क्या? एनिमल के ब्रैकेट में लो बेटा यूसिलोमेट, ऐसा एनिमल जो यूसिलोमेट है, ये दिख नहीं रहा नीचे उधर। आप लिए टीएस ऑफ बॉडी। ट्रांसवर्स सेक्शन बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन वो होता है, देखो बेटा एक बात सुन लीजिए, जैसे ये मेरी लंबाई है, लंबाई के राइट एंगल पे जो प्लेन होता है उसको ट्रांसवर्स बोला जाता है। तो ऐसे कट किया गया, तो ये मेरी लंबाई थी ना, ऐसे आपने ऐसे कट किया, तो ट्रांसवर्स सेक्शन, उसको शॉर्टकट में टीएस लिखा जाता है। अच्छा सुन लीजिए एक चीज और बेटा, डोर्सल वेंट्रल लैटरल क्या होता है? देखिए ये जो पीछे वाला भाग होता है इसको डोर्सल बोलते हैं, आगे वाला जो पोर्शन ये वाला होता है इसको वेंट्रल बोलते हैं। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वेंट्रल। अब आगे साइन विक्ट्री का आगे से ही तो दिखाते हो, तो जो सामने वाला फ्रंट फेस होता है आप उसको वेंट्रल साइड बोलिए। और एल फॉर लेग, तो लेग इधर होते ना इस तरीके से, तो दो लेग है ना, इसलिए दो लेटरल साइड, एक इधर और एक इस साइड, ठीक है ना। ये एंटीरियर साइड होता है, जिधर आपका हेड होता है वो एंटीरियर साइड, उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो पोस्टीरियर साइड। क्लियर हो गया बेटा? ये चीज समझ लिया आपने, नहीं समझ लिया बताइए। सर ये पॉइंट रिपीट कर दो, टीएस ऑफ बॉडी के आगे। ये पॉइंट लिख लिया बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? ये सबने लिख लिया बेटा? मैं फिर एक्सप्लेन कर देता, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो ये आपने सिलोम लिख लिया। अभी जो पॉइंट मैंने बोले बेटा, इसको मैं अभी लिखा देता हूँ, डोंट वरी। साइड में कहीं पर भी कॉपी में लिख लेना आप। नोट में लिख लेना इस बात को, फिर शुरू करते हैं। आप लोग इतना पूछ रहे हो, बॉडी साइड्स क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सिलोम अभी अधूरा रह गया आपके क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। पहले इसको लिख लो आप, क्या होता है। दो लोगों ने तो लेफ्ट ही कर दिया बेटा, क्लास लेफ्ट मत करो बेटा आप लोग, ठीक है। देखिए बॉडी साइड्स क्या होते हैं, जो बैक साइड होता है आप उसको क्या बोलते हो बेटा? डोर्सल साइड। साइड, सॉरी, फ्रंट साइड। फ्रंट साइड जो होता है आप उसको क्या बोलते हो? वेंट्रल। ठीक है बेटा। हेड साइड जो होता है, लेटर लिख लो, लेग साइड्स आप उसको लैटरल साइड बोलते हो। ये आपकी जानकारी के लिए बेटा, ठीक है ना। हेड साइड लिख लीजिए बेटा, हेड साइड एंटीरियर साइड होगा, एंटीरियर। अपोजिट टू हेड, अपोजिट टू हेड, हेड के जो अपोजिट साइड होगा उसको बेटा बोलते हैं आप पोस्टीरियर साइड। ठीक है ना। दो लोगों ने क्लास लेफ्ट कर दी, कोई गलत बात बेटा।
नोट कर लिया बेटा आपने? चलो सर ये इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेफालतू क्वेश्चंस में, ऐसे तो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, आप परेशान मत हो, ठीक है ना, सब कुछ करा देंगे, सबकी प्रॉब्लम दूर करूंगा बेटा, डोंट वरी, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको सुपर हीरो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, सभी लोगों को। अभी चूंकि नए नए जुड़ रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा होती ही है एक्साइटेशन की सर ये जानकारी कर ले, वो जानकारी कर ले, और मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, मैं जितना बोल रहा हूँ आपको बहुत ही केयरफुली सुनते जाइए, आपकी एक भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, बट सिर्फ केयरफुली हमें सुनिए, हमें सुनने के बाद अगर आपकी कोई डाउट रह जाती है, सर ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो, आप सभी लोग मुझे सिलेक्ट होने के बाद भी याद रखेंगे, ईश्वर है, बट सिर्फ आप हमें केयरफुली सुनिए, बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा आपका। आप लोग ध्यान सुनना बेटा कि जितना हम आपको बताते चल रहे हैं, आप बहुत ही केयरफुली उसको सुनिएगा, हमारे पढ़ा लेने के बाद बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगी। फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है पर्सनल कि वो पूछना चाहता है कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो यू आर टोटली फ्री, यू कैन ड्रॉप द मैसेज पर्सनली टू मी, ठीक है ना, आप मुझे मैसेज आप डाल सकते हो पर्सनली, कभी भी किसी भी टाइम पर आपको आंसर मिलेगा, डोंट वरी बेटा, ठीक है ना, बस आप सिर्फ ऐसे मेहनत करते रहो सब लोग। तो फिर से सुन लीजिए, बॉडी कैविटी सीलोम उस बॉडी कैविटी को बोला जाता है जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन होनी चाहिए दोनों साइड से, और उसमें सीलोमिक फ्लूइड भी बना होता है जो कि मेसोडर्म से ही सिक्रीट किया जाता है। अब आप पढ़ रहे हो एनिमल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, सीलोम, सीलोम के बेसिस पर देखें तो एनिमल 3 टाइप के होते हैं, तो लिखेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम एनिमल्स आर, आपके लोगों में, आपके ही बैच में लोगों ने इतना जो है क्लास को वेस्ट किया हुआ है, बाकी सारे बैच के बच्चे बहुत तेजी से अच्छे से चीजें को सीखते हुए चले चलते हैं। आप लोग फिर भी बुरा मत मानो बेटा, आप लोग मस्त रहो, प्रॉब्लम आपके बताएंगे, सिर्फ पढ़ते चलो अच्छे से, ठीक है। ओ बाई बी का मतलब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है बेटा एसिलोमेट, एसिलोमेट वो एनिमल होते हैं जहां पर बॉडी कैविटी, ए का मतलब होता है एब्सेंट और सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी, यानी बॉडी कैविटी यहां पर है ही नहीं। बॉडी कैविटी की अगर बात करें तो वो स्पेस जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच होना चाहिए, फिर से सुनना बेटा, वो कैविटी जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच हो। तो आप यहाँ सिलोम में ऐड कर लीजिए बेटा, एक चीज और ऐड कर लीजिए, स्पेस बिटवीन, वैसे तो लिखा ही चुका हूं मैं, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, आपको शायद उधर दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, ये आप लिख ही चुके हो, डायग्राम तो दिख ही रहा है यार, बॉडी वॉल एलिमेंट्री के बीच का स्पेस। आप कह रहे हो एसिलोमेट, इनका मतलब ये हुआ कि बॉडी कैविटी एब्सेंट है, यानी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच वाला एब्सेंट है स्पेस, है ना। तो सीधा पॉइंट यहां पे लिखना है आपको, दीज आर द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जहां पर एलिमेंट्री कैनाल नहीं है वहां पर हम बॉडी कैविटी की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप कह ही कह रहे हो कि सिलोम का मतलब वो स्पेस जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच है, तो एलिमेंट्री कैनाल ना हो तो बॉडी कैविटी खत्म कर दिए, भले ही कैविटी है अंदर, बट एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच तो नहीं है ना। आगे बेटा बात समझ में,
अगर सीलोम अब्सेंट है तो, और यस यस, हाँ अगर सीलोम अब्सेंट है तभी तो उसको बोलते हैं एसिलोमेट। अब वो कौन से एनिमल है बेटा जो एसिलोमेट है? एसी में रखने के बाद स्पॉन्जेस, यहाँ पे तो स्पंजेस में बॉडी कैविटी होती ही नहीं बेटा, ठीक है, बट फिर भी क्वेश्चन को करने के लिए एग्जांपल हम यहाँ पे लिखा रहे हैं इसका। स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर, प्लेटीहेल्मिन्थेस। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस दिया है बेटा, इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस। सर आप इतने नेम्स कैसे याद करते हो? सब आपको भी याद हो जाएंगे बेटा, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा याद करने के लिए। देखिए आपके एनसीईआरटी में बेटा सिर्फ एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस का दिया हुआ है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वहां पर एलिमेंट्री कैनाल जैसी बात वहां पर भी नहीं है, और इसके पहले ये भी आते हैं। बात आई बेटा, नहीं समझ में आई? बोलो भाई। और एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर, बट पूर्णतः डेवलप नहीं है बट पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, क्योंकि आप कहीं कह रहे हो सीलोम की वो स्पेस जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच हो, तो और अच्छा दूसरी चीज ये भी कि वो मीजोडर्म से भी लाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी इन इन ये जो होते हैं ना बॉडी कैविटी है, बट जैसे ऊपर के जो तीन हमने लिखा है स्पंजेस, सिलेंट्रेट और टीनोफोर, यहाँ पर तो एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होती, और यहाँ एलिमेंट्री कैनाल होती है तो वो इनकम्प्लीट होती है, एक ही ओपनिंग वाली। आप इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में पढ़ चुके हो पॉइंट, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ जैसे कह दिए कि बताए, जैसे मान लो ये चारों ऑप्शन दिया हो बेटा, थोड़ा देर से बहुत ध्यान सुनना बेटा, ये चारों ऑप्शन दिए हो और इसमें से कहा जाए बताइए इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो एसिलोमेट है। तो आप सोचोगे सर ने तो हमको चारों लिखा रखे हैं, और चारों में से तो चारों सही है, तो हम प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑप्शन दिया हुआ था, तो करना आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस है बेटा, क्योंकि सही मायने में प्लेटीहेल्मिन्थेस ही आंसर है। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या रहा कि एसिलोमेट, सिलोम कहा जाता है उस स्पेस को जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच हो, तो एलिमेंट्री कैनाल तो इसी के पास है सिर्फ है। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? इसलिए तीन ऑप्शन नहीं होंगे, वो तो सेल्स से बने हुए, और हाँ यस ये भी कह सकते हो यहाँ पर तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही है और यहाँ टिश्यू ही है। समझ में आ गया बेटा पॉइंट? अब देखिए मेरी बात और सुनिए ध्यान से थोड़ी देर के लिए, ये एग्जांपल आप ले लीजिए फिर मैं समझाता हूँ आपको। इसको आप कैसे याद करोगे बेटा? एसी में रखने के बाद एसी में रखने के बाद एसपी साहब कोक प्लेट में रखकर पीते हैं, प्लेट में रखकर पीते हैं, ठीक है बेटा। सर कैन यू प्लीज रिपीट, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। आप फटाफट, ये मैंने याद करने का तरीका बताया, पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूं एक बार और। एसी मतलब एसिलोमेट, तो ये तो स्टेटमेंट याद करने के लिए बेटा मैं लिखाया, एसी एसी मतलब एसिलोमेट, तो एसी में रखने के बाद वो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, है ना। एसपी साहब, तो एसपी मतलब स्पंजेस, तो एसपी साहब हो गया, एसपी साहब का मतलब स्पंजेस हो गया। को मतलब सिलेंट्रेट, और का मतलब टिनोफोर, और प्लेट मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखकर पीते हैं। सर बेटा स्पंजेस जो होता है वो पोरीफेरा में जो एनिमल आते हैं उनको स्पंजेस ही बोला जाता है। नोट कर लिया बेटा? यस। अब
अब इसको नोट करने के बाद जरा एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर प्लेटिहेल्मिन्थेस ना दिया हो, यहाँ पर दे दिया एनालिडा थोड़ी देर के लिए, एनालिडा। अब कहा जाए इन चारों में से ऐसे कौन है जिनके पास एसिलोमेट कंडीशन है, बताइए। ये ऊपर वाले तीन जो है ये एसिलोमेट, जबकि ये क्या है, सिलोमेट होता है बेटा। तो मैं ये तीनों क्या होंगे, एसिलोमेट। समझ आ गया बेटा। चलिए, तो ये आपने देख लिया एसिलोमेट। तो आपने कहा सर सीलोम के बेसिस पर एनिमल तीन टाइप के, पहला आपने देखा एसिलोमेट, दूसरा देखेंगे बेटा स्यूडोसिलोमेट। आपने समझने में बहुत वक्त ले लिया बेटा सच में। उसके बाद देखिए बेटा स्यूडोसिलोमेट, दूसरा लिखिए स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट वो एनिमल है जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच, बट वो कैविटी पूरी तरीके से मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। मीजोडर्म है लेकिन वो पाउचेज के रूप में है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है, छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर के रूप में है। तो जहां पर ऐसी बॉडी कैविटी होती है बेटा, आप उसको बोलते हो कि वो स्यूडोसिलोम है। स्यूडो का मतलब झूठा मोटा, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये बॉडी वॉल हो गई और ये हो गई गट वॉल, ठीक है। देखना बेटा, तो ये तो हो गई बॉडी वॉल, मान लीजिए ये गट वॉल हो गई, और ये स्पेस क्या है, यही स्पेस तो सिलोम बनाता है। अभी आप पीछे डायग्राम बना के आए हुए हो, लेकिन अब सिलोम बोलोगे तो तब इसको, जब ये सिलोम क्या हो, यानी ये कैविटी क्या हो, मेजोडर्म से लाइंड होना चाहिए। मेजोडर्म से लाइंड नहीं हो करके मेजोडर्म यहाँ छोटे छोटे ऐसे ऐसे पाउच के रूप में पड़ी रहती है इस तरीके से। ये देखिए, अब होगा क्या बेटा, ये देखिए ये मेजोडर्म है, और ये पूरी कैविटी जो दिख रही है वाली सब, ये सब कैविटी क्या है, यही सिलोम बनाएगी बाद में। तो ये मेजोडर्म देखिए क्या है, पाउचेस के रूप में, ये देखिए छोटे छोटे पाउचेस के रूप में है मेजोडर्म इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पाउचेस। ध्यान देना बेटा, जब ये मेजोडर्म सॉरी जब ये बॉडी कैविटी सिलोम में बनेगी तो यही पाउचेस बढ़ने लग जाएंगे, ये जाके एक दूसरे से सब फ्यूज हो जाएंगे, तो एक लेयर अंदर शिफ्ट हो जाएगी, एक बाहर की तरफ, और सही सिलोम बन के आ जाएगी। ये डायग्राम बनाओ बेटा। ये है बॉडी वॉल और ये है गट वॉल। सर ये फंक्शन मेड सर बन गया बेटा। चलिए, तो pseudocoelomates are those animals of which body cavity is not lined by mesoderm and mesoderm are present in the form of small pouches. Clear?
यहाँ पर लिखना है बेटा आपको कि दीज आर द एनिमल्स in which body cavity is not lined by mesoderm, while mesoderm is present in form of small pouches. नोट कर लो बेटा। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पूरी तरीके से मेजोडर्म से लाइंड ना हो, आप उनको बोलते हो कि वो क्या है, सीडोसिलोमेट कंडीशन। उनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी होगी वो सीडोसिलोम कहलाएगी। नोट कर लो बेटा फटाफट। हो गया? यस। अभी 10 मिनट बाद तुमसे बात करते हैं। हाँ हाँ इसका एग्जांपल लिख लो बेटा सीडोसिलोमेट का। सीडोसिलोमेट का एग्जांपल है बेटा एस्केलमेंथीज। इसका एग्जांपल है सीडोसिलोमेट। तो इसका एग्जांपल क्या है बेटा, एस्केलमेंथीज। कैसे याद करोगे, पास में आशा बैठी हुई है, पास में मतलब सीडोसिलोमेट, आशा मतलब एस्केलमेंथीज। तो एस्केलमेंथीज में इस तरीके की कैविटी पाई जाती है बेटा, जो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती और मेसोडर्म में स्मॉल पाउचेस के रूप में पाई जाती है। ओके बेटा। सर डाउट के चक्कर में आज शिलोम भी पूरा नहीं हो पाया। वेरी गुड, सही कह रहे हो बेटा। अगर हम आपको डाउट नहीं बताते तो आप कहते लो सर ने बताया नहीं। सर आप कह रहे थे कि मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। हाँ बेटा अभी परेशान मत हो, भेजूंगा। पहले ये क्लियर तो हो जाए, सारे बेसिक पॉइंट खत्म तो कर लो, उसके लिए टेंशन मत लो बेटा। ठीक है पूर्णांक, ठीक है। अब सुन लीजिए मेरी बात बेटा। अब देखो ये एस्केलमेंथ सीडोसिलोमेट ही हो पाया, यूसिलोमेट बचा हुआ है। अब मेरी बात, सर टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो जब आप टेस्ट करोगे बेटा तो आपको पता लग जाएगा। बस सिर्फ आप इसको इतना करना है कि आपको जितने भी बेसिक पॉइंट हम पढ़ा डालेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। और अगर आपने याद कर लिया तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। और सुन लीजिए बेटा, हमारे पढ़ा देने के बाद आपके पास जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के क्वेश्चन जो पोरीफेरा के पहले दिए हुए हैं, कुछ मोनेरा के दिए हुए हैं, वो तो जब क्लासिफिकेशन पढ़ा देंगे आपको मोनेरा वगैरह सर तभी कर पाओगे आप, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना। आज अभी देखता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप में डालूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब आप लोग जितने लोग हो बेटा, मुझे पहले 100 कर लिए सर, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान सुनना बेटा मेरी बात, जितने लोग आपके बैच के हैं आज वाकई आप लोगों ने टाइम काफी ज्यादा किल किया है। तो जितने लोग हैं बेटा आपके बैच में उनको केयरफुली सुन लीजिए आप लोग। जब मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ
तो आप पहले बेटा उसको, सारे लोगों के लिए बात है मेरी, आप उसको पहले बहुत ही केयरफुली सुने बेटा। सुनने के बाद अगर कोई डाउट बचता है आपको तो क्लास के बाद लिंक में भेज देता हूं, उसको सुन लीजिए। फिर उसके बावजूद अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यू टोटली फ्री फॉर कॉल, आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप पे अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको ड्रॉप कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्लास बेटा अब 1 ही घंटे की बच रही है क्योंकि ऑफ ऑनलाइन हो रहा है, तो 1.25 घंटे क्लास की जगह 1 ही घंटे बच रहा है बेटा। तो उस 1 घंटे में आपको पढ़ाना भी होता है। रीजन ये होता है कि ऑफलाइन मोड में क्या होता है बेटा, जैसे हमने क्या किया, हमने बोल दिया ओरली, आप लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ क्या होता है बेटा, पहले हम नोट करते हैं, आफ्टर दैट आप नोट करते हैं, फिर उसमें टाइम काफी ज्यादा किल होता है बेटा, फिर कोर्स उस चक्कर में बहुत कम हो पाएगा। ठीक, बायो कितने मार्क्स की होगी सर टेस्ट में? बिल्कुल बेटा, जितना होता है नीट का जैसे एग्जाम पलक वैसे ही आएगा, ठीक है ना। 90 क्वेश्चन बायो के होंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन आपके जूलॉजी के, 45 क्वेश्चन बॉटनी के होंगे, ठीक है। और वैसे ही 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स, 180 क्वेश्चन रहेंगे, जो 720 सर आप टॉपिक, बट सर मैथ्स का भी देना है हमें। कोई नहीं बेटा, आपका वो अपना प्रॉब्लम है, अपनी मैथ आप दीजिए, ठीक है। हाँ वो आप बेटा वहाँ बात कर लेना, जो टेस्ट जो करवाते हैं सर वहाँ पर डीपीपी वाले सर, वो जितेंद्र सर ने मैसेज डाल भी रखा है, रवि सर हैं कोई शायद, उनसे आप बात कर लीजिए किस मोड में होना है आपका टेस्ट वगैरह, ठीक है। इसको वोटिंग मोड में ही शायद होना है, ठीक है। चलो कोई नहीं बेटा, तो यू सिलोमेट हम आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट टाइम पे। तो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बेटा। और आप अपने नोट्स की पीडीएफ बना के सारे लोग मुझे डाल दीजिए, ठीक है। अपने बैच, हाँ सुनिए बेटा, अपना नाम, अपने बैच का नाम और क्लास ये मेंशन करके डालना बेटा, ठीक ना। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।